नमस्कार। जुलाई के अंतिम दिनों में नीट की ऑल इंडिया परीक्षा जो होती है उसमें ओबीसी को पहली बार आरक्षण दिया गया है। 27% आरक्षण है। इस आरक्षण की मांग को लेकर कई संगठन कई सालों से आंदोलनरत थे, मांग कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। हम इस वक्त जहां बैठे हैं वो राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का ऑफिस है रांची में। हमारे साथ राजेश जी हैं। राजेश जी भी कई सालों से ओबीसी के आरक्षण को लेकर काम कर रहे हैं और ओबीसी के आरक्षण को लेकर मांग कर रहे हैं, और आज ये प्रेस वार्ता कर बता रहे हैं कि ये जो आरक्षण दिया गया है ओबीसी को नीट परीक्षा में 27% का, यह काफ़ी नहीं है, सांत्वना मात्र है। किस तरह का संघर्ष रहा ये समझते हैं और क्या आगे लड़ाई है ये भी समझते हैं। 27% का आरक्षण मिल गया है सरकार के द्वारा ओबीसीज़ को, इसे कैसे देखते हैं? मतलब ये आप लोग का जो संघर्ष चल रहा था ये उसका फल है या नहीं है? संघर्ष का सांत्वना मात्र है ये। हमारी आबादी 52% है, हक 52% का होता है। संविधान अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। प्रतिनिधित्व सबको अपनी जनसंख्या अनुपात में सभी वर्गों को सुनिश्चित किया गया है। 52% आप कहाँ से ला रहे हैं? हमारी आबादी 1931 के तहत जो है 52% है, मैं वहाँ से ला रहा हूँ और सरकार से डिमांड भी कर रहा हूँ पिछले कई वर्षों से कि देश में जो है जाति आधारित गिनती हो जाए, उसी आंकड़े का अनुसार हक अधिकार सभी को प्राप्त हो सके। मैं ये बताना चाहूँगा कि जब न्यायालय की ओर मामले जाते हैं आरक्षण के या अन्य चीज़ों का, तो न्यायालय मांग करती है कि आप अपनी आंकड़ा बताइए, सरकार बताए, लेकिन सरकार जो है इस मामले में निरुत्तर हो जाती है। क्योंकि कई सालों से 1931 के बाद से जाति आधारित जनगणना नहीं हो रही है, इसलिए 1931 को आप मान रहे हैं। उस हिसाब से भारत में 52% ओबीसी आते हैं और आप 52% की मांग कर रहे हैं। लेकिन कितना आपको मिला? 27% मिला। हाँ, हमें ये 27% आरक्षण मिले हैं और इससे ये नाकाफ़ी है। आज आप सोच सकते हैं कि सैकड़ों साल बाद हमें उच्च शिक्षा में ये आरक्षण प्राप्त हो रहा है, जबकि ये हम लोगों को 1950 ईस्वी से ये हमको मिल जाना चाहिए था, जो अभी नहीं मिला है। हम ये भी कह रहे हैं कि पिछले 4 वर्षों का, जब 2017 से नीट जब लागू हुआ है, उस वक्त से जो बैकलॉग है लगभग 11,027 जो है बैकलॉग है, उसको सरकार 3 सालों में भरे, ये मेरा डिमांड है। सर बताइए डिटेल में क्या बैकलॉग है जिसे आप भरने की मांग कर रहे हैं? जैसे आज अभी जो 1 साल का जो हुआ ना, लगभग 5,000 जो है नियुक्तियां होगी। क्या बोलते हैं, बच्चों का जो है रिजर्वेशन मिलेगा 5,000 का, ठीक है, 1 साल में। तो लगभग जो है वो मोटा मोटी मिलाकर हम लोग वो देखते हैं तो 11,000 का जो है नुकसान होता है प्रत्येक वर्ष को हिसाब से आप देखेंगे हम तो लगभग 11,000 लोगों की भी नियुक्ति होनी चाहिए। हाँ, यही आप मांग रहे हैं? हाँ, प्रवेश होना चाहिए था मेडिकल में। हाँ, जो पहले नहीं हो सका। हाँ, जो नहीं हो सका है, तो उसको हम आगे भी चाहेंगे कि सरकार उसको बैकलॉग जो भी है, सिर्फ मेडिकल का ही नहीं, अन्य है। अगर सरकार कहती है कि हम पिछड़े समाज से आने वाले प्रधानमंत्री हैं, पिछड़े 27 मंत्री कर दिए हैं, खुशी की बात है। वो इसलिए कि लोकतंत्र में सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए और प्रतिनिधित्व से सबको अधिकार मिलते हैं, सम्मान मिलते हैं और विकास होता है। तो हमें सिर्फ मंत्री बनने से तो विकास होगा नहीं, हमें अधिकार भी मिलने चाहिए। तो प्रधानमंत्री हैं, मैं आग्रह करूंगा कि वो जो है हमारा जहाँ जहाँ नियुक्तियाँ नहीं हो रही है उसको पूरा करें, बैकलॉग पूरा करें। यानी कि प्रधानमंत्री भले ही ओबीसी से हों, लेकिन ओबीसी को आरक्षण की जो मांग है वो पूरी नहीं होती है, तो उनके प्रधानमंत्री होने से आप लोगों को खास फर्क नहीं पड़ रहा है। राजेश जी बताइए कि अब क्या मांगे हैं जिनको लेकर आप आगे बढ़ने वाले? जैसे आप कह रहे हैं कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, 27% हुआ ही तो सांत्वना मात्र है। क्या करेंगे, रणनीति क्या है और क्या मांगे आप लोग की प्रमुख है? देखिए, हमारा जो है मैं झारखंड से हूँ और देश और झारखंड दोनों की मैं बात करूँगा। आप देखेंगे कि इस राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी 26% है, आरक्षण भी 26% है। अनुसूचित जाति उनकी आबादी लगभग 10 से 11% है और उनका आरक्षण भी 10% है। अब अगड़ी जातियां हैं जो सवर्ण जिनको बोलते हैं, फॉरवर्ड कास्ट हुए, उनकी आबादी सिर्फ बिहार से सटे जो ज़िले हैं उसमें है, मुश्किल से 5-7% उनका एक आबादी होगा, है नहीं कहेंगे, होगा, लेकिन उनका आरक्षण 10% है। मतलब कि उनकी आबादी के अनुरूप जो है उनका आरक्षण मिल रहा है। लेकिन ओबीसी समुदाय, जिसका राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी अनुशंसा किया 50% का, हम लोग आंदोलन इसके लिए ज़बरदस्त किए हुए थे, धरना, महाधरना, उपवास, 1 दिवसीय जेल भरो अभियान, सेमिनार,
बहुत सारे वो करके मामले को हमने बताया समाज को, राजनीतिज्ञों को, सभी को कि हमारी आबादी 52% है तो हमें 52% मिलना चाहिए। क्यों बाकी जातियों को उसी तरह से आरक्षण मिल रहा है? उसी से मिल रहा है, तो ये चीज़ हमारी है। और अभी हम माननीय हेमंत सोरेन जी से मैं मांग करूंगा, हम उस गठबंधन सरकार में जो भी शामिल हैं दल, उनसे भी मांग कर रहा हूं, पहले भी करता रहा हूं कि आप जो है आबादी के अनुसार हम लोग को आरक्षण दीजिए। प्रतिनिधित्व का मामला है ये, इसमें देर करने मुझे समझ में आ रही है बात इसमें। अगर जितनी जैसे अगर 100 लोग एक समाज में रहते हैं, उसमें हर किसी जाति का एक अपना अपना एक रेशियो है, एक आंकड़ा है। अगर हर कोई अपने जाति के रेशियो के हिसाब से आरक्षण मांगने लगे तो नहीं लगता कि फिर जनरल कैटेगरी एक जो जिसमें सब कोई कम्पीट कर पाता है, जैसे 10% इसका हटा लीजिए, 20% उसका हटा लीजिए, एक जो जनरल कंपटीशन बनता है फिर वो तो खत्म हो जाएगा। नहीं, ख़त्म कैसे होगा? सबकी जितनी आबादी है उसके अनुरूप से सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, है ना? इसी की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। हाँ, निश्चित वो सबको मिलना चाहिए। हम किसी को कहाँ ये इसमें मना कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जिसका जितना हक बनता है, हिस्सा बनता है, उसको दे दिया जाए, और तभी देश सशक्त होता है, तभी मजबूत हो जाएगा। अगर पूरे आपके परिवार में 4 भाई हैं, 4 भाई में एक मजबूत हो गया, बहुत सशक्त हुआ, करोड़पति अरबपति हो गया, तो क्या आपका परिवार मजबूत हो गया? नहीं। उसी तरह देश में अगर आपका जो भी वर्ग है, SC है, ST है, OBC है, माइनॉरिटी है, सबको मजबूत होना चाहिए, सबको एक मौका मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। मैं वही मांग कर रहा हूँ। मेरा मांग के पीछे एकदम है देश को सशक्त करना, मजबूत करना, उसी का आधार है प्रतिनिधित्व, आरक्षण। जिसकी जितनी जनसंख्या उनको उतना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। स्ट्रगल तो काफ़ी रहा है, आप लोग कई सालों से ही करते आ रहे हैं। अब क्या करेंगे? जो बाकी मांगे बची हुई हैं, मैं ये पढ़ रहा था, इसमें लगभग 10, 12, 11 मांगे हैं जो आप लिखे हुए हैं। प्रमुख क्या मांगे बताइए ना। देखिए, सबसे पहले तो हमारी मांगे है कि केंद्र सरकार जाति जनगणना करने में वो देर न लगाए, इसलिए कि पिछले सरकार में UPA गठबंधन में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 में कराई गई थी। उसका रिपोर्ट 15 या 16 में जो है आई, जिसे त्रुटि बताकर खारिज कर दी गई थी तत्कालीन मंत्री अरुण जेटली जी के यहाँ के द्वारा। फिर बाद में 18 अगस्त को 2018 में ये गृह मंत्री तत्कालीन राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि हम अगला जो जनगणना होगी जाति आधारित हम कराएंगे। तो मेरा 2 मांग है, या तो पहले का जो है आप रिपोर्ट को उजागर करिए, या फिर अभी जातिधारी जनगणना कराइए। नहीं तो ये माना जाएगा कि सिर्फ पिछड़े के मुखौटे पहने हुई ये सरकार है, पिछड़ों के हितकर नहीं है। हमारी देखिए 2-3 मांग है, देश को मजबूत करने वाली हमारी मांगे हैं। अब बताइए कि देश को मजबूत करने के लिए उसके जो लोग हैं, वर्कर हैं, उनको मजबूत होना चाहिए। हमारा देश जो है कल्याणकारी राज्य का प्रावधान है, उसमें कल्याणकारी भावनाएं हैं। अब हम बताइए कि वो अनुबंध, आउटसोर्सिंग, लेटरल एंट्री के माध्यम से जो पदों भरी जा रही है, कम से कम पैसे में जो है उनको काम करने के लिए विवश करना पड़ रहा है। प्राइवेटेशन यहाँ लादा जा रहा है इस देश में, और चंद पूंजीपति लोग ही उससे मजबूत बनेंगे, और यहाँ काम करने वाला सिर्फ मजदूर बन जाएंगे, वो नागरिक नहीं बन रहे हैं, वो गुलाम बनने की स्थिति बन रही है। तो हम यही चाहते हैं कि जो सरकार से कि आप लेटरल एंट्री के माध्यम से जो हो रहा है कंपटीशन से आइए। हम चाहते हैं जो आउटसोर्सिंग है, अनुबंध पर जो बहुत सारे लोग को ऐसे ही खटाया जा रहा है, उनको एक उचित नौकरी का वो नहीं दिया जा रहा है, ये गलत परंपरा की शुरुआत है। राजेश जी हैं राष्ट्रीय OBC मोर्चा से, और अभी से कुछ देर पहले प्रेस वार्ता खत्म हुई है। मांग यही है कि 27% का जो रिजर्वेशन है वो तो ठीक है, लेकिन वह नाकाफ़ी है। चूँकि आबादी में हमारी हिस्सेदारी यानी कि OBC की हिस्सेदारी 52% मानी जाती है 1931 की जनगणना के हिसाब से, बाद में नहीं हुई है, तो उतना % आरक्षण हमें दिया जाए। साथ ही जो कई सालों से, लगभग 90 सालों से जाति आधारित जनगणना नहीं हो रही है, वो किया जाए। और एक रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, अगर ये नहीं कर सकते हैं तो अरुण जेटली ने जिस रिपोर्ट को खारिज किया था उस रिपोर्ट को उजागर किया जाए। झारखंड से संबंधित आरक्षण के मुद्दों पर राजेश जी और राष्ट्रीय OBC मोर्चा लगातार संघर्षशील है, सही बता रहे हैं। देखना ये होगा कि इनकी मांगों पर सरकार का क्या रुख रहता है, और क्या जिस तरह से 27% आरक्षण दिया गया है, बाद में आरक्षण के इस रेशियो में बढ़ावा भी हो सकता है। आप देख रहे हैं द फॉलोअप अपने सहयोगी अतुल के साथ में विवेक। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share,
and subscribe. www.thefollowup.in